जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं देशवासियों, जो हमारे देश के बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बड़े बड़े पार्टियों के नेता, बड़े बड़े लोग, और यूनियनों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, और न्यायपालिका में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, मीडिया हाउसों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, यानी और खाप प्रधानों के तौर पर बैठे बड़े बड़े लोग किस तरह से देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं और बहकाते हैं, इस मुद्दे बात करते हैं। देश में एक नया खेल हुआ कल शनिवार को, यानी 5/4/2025 को। खेल क्या हुआ है? 14 मार्च 2025 की रात को दिल्ली हाई कोर्ट के जज माननीय यशवंत वर्मा जी के घर में नोट जड़ते पाए गए थे, और ये मामला 20 तारीख के बाद सुर्खियों में आ था। यानी 14 मार्च को नोट जड़े थे घर में रात को, इसको शुरू से लिपापोती की गई थी, और 20 मार्च को अंग्रेजी किसी अखबार में खबर छपी थी, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ था। और उच्च पदों पर बैठे सभी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस मामले को जनता के सामने ना लाने की बजाय इसको लिपापोती शुरू से ही शुरू कर दी थी। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इन काम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ तालमेल होता है। आप मेरे फायदे के लिए काम करो, मैं आपके फायदे के लिए काम करूंगा, देश की जनता के फायदे के लिए किसी ने कोई चिंता नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे ही नोट जड़े थे, फर्स्ट स्टेज में पुलिस ने ना कोई एफआईआर करी थी, और ना पुलिस ने मौके को सीज किया था, और ना पुलिस ने जो राख थी नोट जड़े थे उनका कोई सीज किया था, जो कि एज पर लॉ ये चीज होनी चाहिए थी। और किसी अननोन के खिलाफ फर्स्ट स्टेज पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, पुलिस ने वो नहीं किया। पहला काम पुलिस ने बचाव कर दिया, क्योंकि मामला बड़े लोगों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से फिर न्यायपालिका में जिनके परिवार पे ये दाग लगा था, न्यायपालिका के कॉलेजियम ने अपना बचाव करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जांच शुरू कर दी, और जांच के बाद साधारण तौर पर जज यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और ना तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा के खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज कराई। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ देशवासियों, मैं कह रहा हूँ कि यशवंत वर्मा जी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल पाक साफ है, हम उन पर कोई एलिगेशन में नहीं लगा रहा। लेकिन ये घटना तो घटी है ना उनके घर में, नोट उनके घर में जड़े, ये तो सत्य है, ये फैक्ट है। और किसी आदमी ने फंसाने के लिए, यशवंत वर्मा जी को फंसाने के लिए किसी आदमी ने चुपके से नोट रखे, उसमें आग लगा दी, और उनको उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए या उनको फंसाने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उसकी भी जांच होनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं, उसकी भी जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो यशवंत वर्मा जी के खिलाफ कोई जांच करी, और ना कोई एफआईआर कराई उस आदमी के खिलाफ जिसने उनको फंसाने के लिए वो नोट वार रख के जड़वाए थे। इसमें और खुल कर बताने में रह क्या गा, जब आप ना तो और किसी अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हो, आप ये कह रहे हो हमारा आदमी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, तो वो आदमी तो गलत है जिसने नोट रखे थे, लेकिन नहीं किया। ये सत्य है। अब भाई बड़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे शुरू से ही। अब क्या हुआ, जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट से यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो वहां की बार एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया, अब भाई हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो हमारे न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया कल शनिवार को, यानी 5 अप्रैल 2025 को देश में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। और इस खेल को किसी ने, किसी मीडिया हाउस ने नहीं देखा इस न्यूज को। आज के जो दैनिक अखबार है ना, दैनिक जागरण अखबार है, उसमें खबर छपी है फ्रंट पेज पे। और इस खबर को नीचे लिखा हुआ है, खबर दैनिक जागरण में है, देखियो, ये खबर है देशवासियों, ये खबर है दैनिक जागरण में। और खबर क्या है, न्यायमूर्ति वर्मा को दिलाएगी शपथ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निंदा करी। यानी कि आज ये खबर देखने के बाद में आपके सामने आ रहे हो, आपको बताना चाह रहे हो देश में क्या क्या खेल होते हैं जो कि आम जनता को नहीं पता लगता। जस्टिस वर्मा जी को शपथ दिलवाएगी शनिवार को, चुपचाप शपथ दिलवा दी वहां के चीफ जस्टिस ने। ना उसमें मीडिया को बुलाएगा, ना उसमें बार एसोसिएशन को बुलाएगा, और ना बाकी जजों को बुलाएगा। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है,
उसमें आधिकारिक तौर पर मीडिया को बुलाया जाता है कवर करने के लिए, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे बुलाए जाते हैं और जजेज बुलाए जाते हैं और वहां के जो कर्मचारी होते हैं वे बुलाए जाते हैं उस समारोह में। लेकिन चुपचाप उनको शपथ दिलवा दी, किसी को नहीं बुला। क्यों नहीं बुलवाया देशवासियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसलिए उनको चुपचाप शपथ दिलवा दी, कभी लोग इनका विरोध ना कर दे और देश की जनता को इस बात का पता ना लग जाए, क्योंकि मामले को 15-20 दिन हो गए थे और देश ये मामला ठंडा हो गया था और देश की जनता की कोई आवाज नहीं उठी थी, तो इनको चुपचाप शपथ दिलवा दी। यहां पर एक बात और है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ना 3 जज की नियुक्ति हुई थी। 2 जजों की शपथ होगी सोमवार को यानी 7 अप्रैल 2025 को। जिस जज पे आरोप लगे थे वर्मा जी पे, उनके शपथ समारोह हो गया बगैर किसी को बुलाए शनिवार को चुपचाप तरीके से 5 अप्रैल 2025 को। और जो जज, एक जज उड़ीसा हाईकोर्ट से आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गए, दूसरे जज साहब आए हैं दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गए। उनका जो शपथ समारोह होगा ना वो होगा 7 अप्रैल 2025 को यानी कल सोमवार को। उस समारोह के लिए मीडिया को भी सूचना दे दी और बार एसोसिएशन को भी सूचना दे दी और जो भागे कर्मचारी उनको बता दे, उनका समारोह पूरा जिस तरह से होता है उस तरह पूरा समारोह रखा गया और यानी कि सबको उस समारोह में बुलाया जाएगा। भाई ऐसी क्या चीज थी जो किस चीज को न्यायपालिका छुपाने की कोशिश कर रही है? या तो तीनों जजों का एक ही हाईकोर्ट में तीनों जजों ने चार्ज लेना है और तो तीनों जजों का तो शनिवार को शपथ समारोह होता खुले में सभी के सामने, या फिर तीनों का सोमवार का होता। अगर टाइम का भी कोई अभाव था तो समारोह करते, ऐसी कोई जल्दी थी। लेकिन इसमें क्या किया न्यायपालिका ने, कोई कोई चीज छुपाने के लिए, यानी कि देश की जनता को गुमराह किया एक तरह से कि भाई देश की जनता को इस चीज का पता ना लगे। और बार एसोसिएशन अब भी उसका विरोध कर रही है और बार एसोसिएशन ने ये खबर अखबार में जो मैं बता रही हूँ आपको दैनिक जागरण में, बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखा है कि इनको कोई काम ना दिया जाए करने के लिए। देश की जनता को ऊपर बैठे हुए लोग देखो किस तरह से गुमराह करते हैं देशवासियों। अगर जज यशवंत वर्मा जी बिल्कुल पाक साफ थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उनको सभी के सामने जिस तरह से प्रक्रिया होती है उसके तहत उसको शपथ दिलवानी चाहिए थी। ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके है ना शपथ राजनेता तो दिलवाते थे नेता दो, लेकिन जो न्यायपालिका इस तरह काम करने लगी ना तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है आने वाले समय में। मैं देश की भोली भाली जनता को कहना चाह रहा हूं, देखो इतना बड़ा एक एलिगेशन लग गया न्यायपालिका के न्यायाधीश के ऊपर, लेकिन हमारे देश का कोई भी आदमी, कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला, कोई सत्ता पक्ष में बैठा नेता नहीं बोला इसके खिलाफ आवाज क्यों ट्रांसफर किया, क्यों इसको शपथ दिलवा दी। मीडिया उसमें किसी ने कोई खबर नहीं चलाई क्योंकि देश की जनता को पता ना लग जाए। इनका सब कारण है अभी। और वो तो पता नहीं लगता, वो तो एक पत्रकार था जिसने हिम्मत कर दी जो 20 तारीख को अंग्रेजी में छोटी सी न्यूज दे दी तो ये मामला खुल गया, नहीं तो वो मामला शुरू से ही दबाने में लगे हुए थे। तो देश की जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ जो बड़े लोग हैं ना इसमें हमारे प्रधान भी शामिल हैं, हमारे यूनियनों के प्रधान भी शामिल हैं, चाहे किसान यूनियन का हो चाहे मजदूर यूनियन का हो, हमारे जो सामाजिक संगठन है वे भी शामिल हैं, हमारे धार्मिक संगठन के लोग वे भी शामिल हैं और हमारे जो सत्ता पक्ष में बैठे नेता वो भी शामिल हैं और हमारे जो विपक्ष में बैठे नेता वो भी शामिल है। और जो रिटायर्ड नौकरशाह है ना और उनकी जो यूनियन है वो और मुद्दों में बोलते हैं, इस मुद्दे में कोई नहीं बोला। 2-4 जो ईमानदार जज थे हाई कोर्ट से रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड है, या 2-3-4 ईमानदार जज जो बैठे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं अपने पदों पे, वे ईमानदार लोग थोड़े ही बोल रहे थे, थोड़ा मुंह खोला था, पूरा मुंह उन्होंने भी नहीं खोला। और अब जो वापस शपथ दिलवा दी इसके बारे में किसी ने कोई चर्चा ही नहीं करी है। तो मेरी देशवासियों से प्रार्थना है कि जो हमारे प्रधान है, जो हमारे नेता है, इनसे भी हमने सवाल करना पड़ेगा कि भाई आप अपने मुद्दों के लिए तो बोलते हो, हमारे प्रधान जो है हमारे नेता हैं वो सिर्फ है, चाहे वो हिंदुओं के नेता हो और चाहे मुस्लिमों के नेता हो, चाहे सिखों के नेता हो, चाहे ईसाइयों के नेता हो, वे सिर्फ अपने स्वार्थ के जो मुद्दे होते हैं जो उनका अपना फायदा होता है उस मुद्दे पर बोलकर देश की जनता को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं। लेकिन जो देश की जनता का फायदा हो ना, जो गरीब आदमी का भला हो और जो गरीबों की भलाई के लिए काम हो, उस पर किसी की आवाज नहीं खड़ती, सबके मुंह छिल जाते हैं।
सतपाल मलिक साहब इतने बड़े नेता हैं, इतने बोलते हैं, इस मुद्दे में बिल्कुल नहीं बोले भाई जिस जज पर आरोप लगे थे उसको क्यों दिवा रहे हो चार्ज। टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी रोज गुमराह करते देश की जनता को, झूठी बातों बहका बहका कर, इस मुद्दे में बिल्कुल नहीं बोले। अभी क्यों इस तरह का आदमी जिस पर आरोप लगे थे उसको चुपके चुपके शपथ क्यों दिलाएगी। यशपाल मलिक साहब, पुष्पेंद्र जी और जो नेता हैं, जो खाप प्रधान है, यूनियनों के प्रधान है, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले देशवासियों, देशी गरीब जनता को बताना चाह रहे हूं, इसलिए नहीं बोले क्योंकि इनके जो सोच है ना, इनके बच्चे वो क्वालिटी नहीं है इन पदों पर जाने के लिए। आपको बता दूं, दूसरी बात इनकी सोच ये है कि देश की जनता को गुमराह करके और ऊपर के बड़े लोगों से, जो भ्रष्ट लोगों से तालमेल करके अपना पेट भरो। देश की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और ये इनका क्या है, सिर्फ सिर्फ अपना फायदे के लिए बात करते हैं, ये देश की जनता के फायदे के लिए कोई बात नहीं करते। अब इस बात को देश के सभी गरीब और गांव में रहने वाले लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, अगर इस मुद्दे पर आवाज उठा देंगे ये, तो आपका भला हो जाएगा इसमें। अब आप ये पूछोगे आपका भला कैसे हो जाएगा, आपका भला ऐसे होगा अगर ये सारे नेता किसान यूनियनों के और मजदूर यूनियनों के और हमारे खाप प्रधान सारे एकजुट होकर ये आवाज उठाए कि इस न्यायपालिका से कोलिजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, इसमें भाई भतीजावाद है और न्यायपालिका गलत तरह से नियुक्ति कर रही है, और ये नियुक्तियां न्यायिक बोर्ड बनाया जाए, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति होती है, जिस तरह से यूपीएससी हर विभाग में नौकरी के लिए एग्जाम लेती है, एग्जाम के आधार पर अगर नौकरियां हो जाएगी तो आपके बच्चे इन परीक्षाओं में बैठेंगे और आपका कोई ना कोई बच्चा पास हो गए इन पदों पर जाकर बैठेगा, वो आपकी भलाई के बारे में सोचेगा जब आपकी भलाई होगी। और अगर नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती रही तो गांव में रहने वाला, खेतों खलियानों में काम करने वाला गरीब किसी बच्चा, इसमें कोई जाति कोई धर्म कोई नहीं है, किसान का बच्चा, गांव में रहना मजदूर का बच्चा, जिसमें प्रतिभा होगी वो परीक्षा पास करके इस पद पर आगे बैठ जाएगा और इससे आप लोगों का भला होगा। लेकिन हमारे जो नेता है ना, उन्होंने आप अपनी उस पर कब्जा कर रखा है, प्रधानों ने अपनी प्रधानी में कब्जा कर लिया, नेताओं ने अपनी राजनीति में कब्जा कर लिया, न्यायपालिका में बैठे लोगों ने अपने कॉलेजियम बनाकर अपनी व्यवस्था में कब्जा कर लिया। गरीबों को बालक को नौकरी कहां से मिलेगी। और गरीब वैसे चलाए जाते देश में बेरोजगारी में, ये नहीं चलाते इस मुद्दे को खत्म करो, पहले न्यायपालिका से कॉलेजियम को हटवाओ और जब जाके देश का भला होगा। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है इस कॉलेजियम के खिलाफ भी आवाज उठाए और ये गलत तरह से इस तरह से जो काम हुआ है इसके खिलाफ भी आवाज उठाए, और जब आपका भला होगा। सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा। जय देशवासियों।